वो तो 12:30 बजे तक कर रही थी बात। नहीं पहले कभी साल महीना 6 महीने मैं तो यही देखी था उसी दिन। वो उसकी और उसकी फोन पर सेटिंग थी, वीडियो कॉल कर करते वो कर करते हमारे दिल में बहम ही नहीं था। ना वो नीचे रहती ना वो ज्यादा कर मेरे सामने रहती, वो ऊपर ही ऊपर रहती अपने कमरे में, अंदर की कुंडी दे लेती, लाइट जलाती, बात करो जावती कि मैं थेरे पर आज नहीं आने देने पर मैं थेरा रहती नहीं इनकी गैली रमी। हाँ जान का खतरा तो पूरा ही है इसमें, इस तो बत्ती के गोरे में पड़े हम यहाँ से जान का खतरा था कोई भी अगर ये ना करा कोई होकर का नाम तो नहीं लगना। उन्हें बज गए 2:30। वो अपने कमरे में अंदर बढ़ गई, उन्होंने अपना पंखा भी बंद करा, अपने कमरे की लाइट भी बंद करी, अंदर की कुंडी दे ली, मैं बाहर सो रही थी गैलरी में। ऐसी बात। और ये मेरा मम्मा की लमडी हमने तो इसे आज भी कुछ नहीं कहा और बाण भाई का नत्ता रखा हमने तो शिकारी उड़ते तो। और ये जो जो इल्जाम लगा रही है झुट्टे लगा रही है सब ऐसा हो गया। उस लड़के ने ईंट गुस्से प्याज फेंकने शुरू कर दिए। तब लड़का महबूब लग रहा वो भी सबको गोली मारने के रोक दे उसको बर्तन नीचे सारे भागम भाग गयूर अपने लोंडे के पीछे खड़वा लेगा भागा। हम कह लगे भाई तमाम हमारा गोली मारो, ये बात हुई। और हम नस्ता बुझा मेरी ननदों ने भी बुझा और डसड़ पड़ोसों ने भी बुझा, वो बिल्कुल नहीं बोली। वो पत्थर की मूर्ति बनी रही अंत इतना सांझ लो अपने घर हो गई, ये बात हुई। कब से करी थी वैसे बातचीत उससे? मुझे कोई बहम ही नहीं था, उसी दिन देखी वरना उसी दिन वरना नीचा भी बताया और को पता चल गया। आपके ऊपर मारपीट का आरोप लगा उसने कि जो हम मतलब उन्हें बताया कि उसने मारपीट की। फिर उसके माँ बाप आगे मेरी तरफ, उसके माँ गयूर ने भी और गयूर की बहू ने सईदा ने भी जबरदस्ती आकर हमारी तरफ तब इनकी के टिरोड़े भी ठाए, गोस्से भी ठाए, प्याज भी ठाई, ठा अपनी तरफ फेंक दी। मैं नीचे थी, हमारी बड़े वाली ननद की वो कह लगी भाई गयूर तू क्यों इतना बुरा कर रहा चाचा, क्यों ठहरा तू, या सबूत क्यों मिटा रहा। कह लगा लली तुझे क्या पता, उस हटावा वो मन जा, उस हटावा वो मन जा। तो इनकी सारे घर वालों की साजिश थी इसमें? सारे घर को इनकी एक रहेगी। उसके माँ बाबा ने भी आकर होंगे तो सबूत मिटा दिया। उन्होंने सोचा भाई जो हमारे लुंडे ना करा बुरा करा है, और भी उसी की गैल में उसका ही साथ दे रहे अपने लुंडे का ही। और वो जो फन्नी की बहू को भगा इरफान की बहू को, उसकी गैल में उनका साथ दे रहे, हमारा फोन दे रहे। और इस बात की नारी गड़बड़ी दे रहे हैं कि मुझे 5-7 लाख रुपए दो और जो मेरा सामान है मैं यो को यही सामान देंगे। मेरे बाप ने मुझे कंपनी का सामान दे रखा ओरिजिनल, हमने तो उसका सामान कुछ भी नहीं बरत रखा। उसका बाप आ जाओ और सारा सामान भर ले जाओ। उसके बाप को देंगे। हाँ उसके बाप को देंगे, और किसी को सामान बिल्कुल ठान नहीं देंगे। उसका बाप फिर घुमा फिरा कर चौदह को कहीं भी ले जाओ या कहीं भी करो, उस बात की उसकी जिम्मेदारी हमारी कुछ नहीं है। मोरों को ठान नहीं था। उनके घर वाले आए थे, वो उसकी तरफ हैं या आपकी तरफ हैं? जी वे तो किसी की भी तरफ नहीं, वे तो साथ ही नहीं दे रहे। वे तो कह रहे वो भागी तो भागी, जी मनी पीछा कर रहा दी वाला तो तुम ही पीछा क्यों करो। अब पीछा मनु करना पड़ेगा जी, मेरे पर दाब पड़ रही, हमारे गोरो पुलिस आवे, हमारे गोरो फोन आ रहे, हमारे पर मारने धरने की धमकी दे रहे। हम तो गोरे में खड़े बीच पड़ा हमारी फट हमारे घर में घुस जा। अब हम क्या, हम तो दिनों काम करा रात तो जग गए, हम तो सोना भी नहीं दे रहे हैं, हमारे तो पहले इतना बुरा कर रहे हैं। अच्छा आपने मारपीट की थी उसके साथ? नहीं, उन्होंने इल्जाम लगाया? कुछ भी नहीं कहा हमने तो। और जो मैं उसे मारने चली अपनी दुरानी को, मैं उसकी जिठानी हूँ, तो हमारी बड़ी ननद ने नुका दिया साइज तू इसका हाथ ना लगावे, रहने दे, इसके घर क्या होगा जुक्कर कुकर गया इसके घर को सौंप देंगे। हमने उसे कुछ नहीं कहा ना, हमने सामी वालों को कहा। तो घर में जो काम कारोबार होता था जैसे झाड़ू बर्तन कुछ नहीं करती, मेरे बच्चे गए नुका देती, मेरा बना किसी का इतना खाना दाना बनता और ना मेरे में कोई इतनी दूर में गुजारू लगती। हमारा कोई काम नहीं करती, वो अपना भी नहीं करा करती। उसकी बड़ी ननद लगी थी, उसके कपड़े धोने, उसे रोटी बनाकर खुआनी, उसके कपड़ों प्रेस करनी, हमारी बड़ी वाली ननद करके देख रही। और उसे फरेज का हमने खुआया, कौन का खुआया नहीं। उसकी गेहूं की रोटी बंदगी, बाजरे की खावा, चावलों के चून की खावा, मक्की के चून की खावा, उसकी एक जगह मिक्स कर रहते हैं सामान, उसका हम आटा पिसवाएगा, उसकी रोटी बनाएगा, हमारी ननद ने खुआई उसे। आज वो चाहे कुछ भी कर लो। कोई दिक्कत थी क्या उसको? जी उसका लीवर फीवर खराब होगा कहीं होता, दिखाया वो भी हमने उसे। और बस फरेज की रोटी बताती थी डॉक्टर ने, कितना जीवागी इतना चावल खाओगी और इस सामान की रोटी खाओगी, उसी हम पिसवाते और उसी सामान की हम उसे रोटी बनाकर खुआ करते। तो इतनी मौज में भी नहीं टिक पाई है क्या? इतनी मौज में भी वो लात मार गई। अच्छा हमारे डंगर खुल गए, हमारा कुत्ता भी चक्कर काट के मर गया। उनने वो भी नहीं देखा। मैं खेत में आई, मैंने बड़ा गेट खोल, मेरे सिर पर गोले थे। मैं कह लगे तुझे भी नहीं दिख रहा पिल्ला मर गया। कह लगी मुझे ना दिखा करता, तुझे दिखा तू ही खोल ले, मुझे छो तो बतेरा आया। मैं कहा उल्टी बोल रहे ऊपर तो हमारा नुकसान भी होगा। फिर भी मैंने अपना छोड़ दबा लिया, फिर भी नहीं मौसा कुछ कहा। उठा लुकमान वो अपने पिल्ले को खोल कर अपनी ट्रेन पर दफनाया नमक देर का। ऐसे भी हमारे घर में काम ना देखा करती वो, चाहे हमारा बिगड़ जाओ चाहे हमारा सुधर जाओ, उसका कोई परवाह नहीं थी कि इधर कमाल किधर ही सरफ जाओ। उसका तो अपनी थी, उस तरह रात दिन बात तो जुड़ जाती। और मुझे तो इतना बहम ही नहीं था, जो करती है मेरी ननद करती। वैसे भी आपका खेत का काम था, खेत के काम में तो आपको टाइम भी कम मिलता होगा इतना। 10-5 डंगर भी बन रहे मुझे तो, इन्हें भी नुआना, इनकी खातर घास भी लाना, काटना भी, अपने बच्चों का भी करना। मेरे बच्चे स्कूल में जावे, इब केली में करने वाली, बताओ जी मैं क्या करूँ, कहाँ की मनी रखूँ। और जो मैं कह भी दूँ थी मेरी ननद भी उसका ओढ़ का बरते थी। तू कह देती चल साइज रहने दे, इसका बच्चे नहीं आए तेरे बच्चे, तू काम कर लेगी, तू हारने की नहीं, जो नहीं करती ना करने दे, इसकी जो कर चल रही चलन दे, ये बात हो कर। बच्चों में तो आदमी और घिरसी जा, बिना बच्चों वाला तो ज्यादा काम कर ले। तुम कह रही कि उसके बच्चे वो नहीं करा करती कुछ भी,
इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर के बरवाला में मौजूद हैं। हमारे पास में जो भाई बैठे हैं, इनकी पत्नी एसएसपी ऑफिस पहुंची थी और इनके ऊपर दहेज और मारपीट करने का आरोप उन्होंने लगाया है। फिलहाल हम इनके पास में पहुंचे, इनसे बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या नाम भैया? इरफान। इरफान भाई, शादी कहाँ हुई थी आपकी? शादी पुरबाल जान। कितना टाइम हो गया? 7 साल चल रहा जी। अच्छा, तो अब क्या दिक्कत आने लगी जो आपके ऊपर दहेज का आरोप लगा? कब्जा जी जो 6 तारीख में खुशहाल की शायद बात करती हुई पकड़ी गई। खुशहाल कौन है? बयूर कलमदा खुशहाल मेरी सामने आया जी। घर के सामने ही है? हाँ जी, हम्म, घर के सामने ही आ जी। बयूर कलमदा खुशहाल इसके साथ फ़ोन पर बात करते हुई पकड़ी गई। हमने इसका पूछा किसका फ़ोन है, हमने बताया नहीं, हमें साला गोली मार दूँगा। हम नीचे गए, मैं तो आ जा गोली मार। किसने कहा? खुशहाल ने। तो उसे कैसे पता लगा कि आप उसको ये बोल रहे? चीज़ तब आगे तक हम फ़ोन को कहते फ़ोन की झुंझड़ में कर लो मैं दुआ फ़ोन मैं कर लो फ़ोन। मैंने तो पूछा कि भाई हम किसका फ़ोन है। अच्छा, ये मुझे मैं बोल रहा कर लो तो आज मैं दूँगा फ़ोन नीचे को। वहाँ नीचे को इसका कुछ तो पीछे भाग पड़ा। ये पड़े भाग का ये फिर कर लो भाई आराम से बैठ जाओ। मगर आराम तो नहीं भाई, इस बात का कुछ खुलासा होगा। तो तड़की को हमने 2 आदमी पकड़े करे। हाँ, अपने पाँव पत्तों को बुलाए। इसके भाई आया उस्मान और शमशेर। इनका अगर बात कोई मौका भाई इन्होंने ऐसा करा अभी तो ना ये सही से बताओ, बिचल क्यों रहे ना? अब फिर अभी तो बातचीत हुई। जो कर लगे ऐसा कुछ नहीं। फिर ऐसा ये घरों ले गए अपने पुरबालियान तो फिर इन्होंने शोरम भेज दी। शोरम था फिर पुरबालियान जाली पुरबालियान थे गुड्डू के साथ में चली गई। हम लोग गुड्डू कौन है? गयूर का लमड़ा गुड्डू। अच्छा, उसको गुड्डू बोलते हैं। हाँ, फिर हमने अपने मम्मा को कहा भाई मेरा काम जो तो फैसले को ये कह लिया भाई तुम भी चैन से बैठो और हम भी चैन से बैठे। भाई हम इसी बात में अपने घर चैन से बैठे रहे थे। पर इन्होंने कोई रंडे सब लेकर आविदा को SSP का सारे को अपना मेरे खिलाफ तहरीर देखती रही। अच्छा, उनका कहना ये भी है कि भाई मुझे जो है परेशान कर रखा। एक जेठ है, उन्होंने मेरे साथ में गलत काम करने की कोशिश करी और उसके बाद में जब मैंने उन्हें बताया तो मुझे मारपीट करी मेरे साथ। ऐसा कुछ नहीं करा जी। हमने तो 7 साल लग रहा मेरी शादी को। हमने ऐसा इसके साथ कुछ नहीं करा, ना कुछ हिला ना मारपीट। बढ़िया नाप रखी। मेरे मम्मा की लंबी हो। हमने इसके साथ ऐसा कुछ नहीं करा जी, बढ़िया नाप रखी। ये तो आरोप लगाया मेरे ऊपर ड्यूटी। अच्छा, उसका कहना है कि मैं नीचे सोती थी, आप लोग ऊपर सोते थे, मैं अकेली जो है जिंदगी गुजारी। कुछ ऐसा कुछ नहीं जी, एक जगह बढ़िया नाप रहे थे। ये तो झूठी जो कुछ भी बोल लो जी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एक जगह बढ़िया नाप रहे थे, सब कुछ इसका हाथ में था, ऐसी दिक्कत नहीं। ये नुकारी बीमार थी, मैं दवा दिखाई, सब इसका हाथ में था। दवा भी दुआई सब मुजफ्फरनगर तक मेरठ तक। पर ये कुछ ही कह लो जी, चल रही इसकी बात जी। बिगड़ी में तो खिलाफत कर रही है हमारी। तो आप लोग क्या चाहते हैं इस पूरे मामले में? भाई यही चला जी, वो आज अपना रहन सहन लगा बढ़िया ना। इस तरह घर के सामने घर का फिर दिक्कत हुई? की दिक्कत तो होएगी या अब वो किसके साथ है? उस लड़के के साथ है या अपने घर पे है? कहाँ है वो? जो जिस लड़के के साथ है तो कहाँ रह रहा हो उसे लेके? पसंद है। पसंद है जाले उसे लेके? हाँ जी। तो आपकी पत्नी है, आपने उसको समझाया, उसकी समझ में नहीं आई क्या ये बात? मैंने अपनी पत्नी को समझाया, जिसकी समझ में नहीं आई। धमकी दे रहे थे पर जा लीजिए। बच्चे हैं आप? बच्चे नहीं आए जी। अच्छा, आपके ऊपर आरोप लगाया था कि जेठ ने मेरे साथ में गलत काम करने की कोशिश करी, उसमें कितनी सच्चाई है? इसमें सच्चाई तो कुछ नहीं है जी, नहीं बिल्कुल भी। अगर होता तो हम कबूल भी करते। ऐसा जी भाई नहीं, मतलब ये तो यो बन रही है, मतलब यो इसकी गुड्डू की इमरात में ले रही हो। ये भी यहाँ से डालोगी मेरे सामने तो दिक्कत होगी, है नहीं। ये हम तो नहीं चाह कि जी भी नहीं मारा रहना चाहते, हम लेने को तैयार है। आज भी रह इसके लिए दरबार खुला हुआ है। अगर इसकी मर्जी आवा तो खूब सूंघता रह सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वो तो कह रही कि मारपीट के बाहर निकाल दिया, आप बोल रहे थे अब भी रखने को तैयार है। हाँ, तो हम यही तो कह रहे हैं, बच्चों को हम तो नहीं कह रहे। इसकी वीडियो बननी है, उन्होंने कह रही थी कल। अच्छा, वीडियो बना रखी आप लोगों ने उसकी? वीडियो बना रखी। वीडियो में जो सब उस तरह बयान दे रही है, गाँव के लोग मौजूद लोग भी थे, लुगाई भी थी, मेरा सारा परिवार था यहाँ से। और जो भी कह रही है उन्होंने कह रही था पाँच नहीं आने यार, मेरे जाने के बाद भी 5 ना हुआ। तो ये भला बुलझा गए चढ़ा रहे सामने वाले जो कोई लड़का है, ये चढ़ा रहे थे, ये ठाव फिर सही जगह। अच्छा, कह तू कर तो ये हमें फंसी देना चाह रहे थे, मतलब करना चाह रहे। कुल मिलाकर मसला जो है, मतलब जो आपकी जो मतलब भैया की जो पत्नी थी वो भी चली गई, ऊपर से केस भी आपके ऊपर? हाँ जी, केस भी लगाया पर तो उन्होंने भी कह रहे सामान भी देना पड़ेगा, हमसे जाना भी पड़ेगा काम में। और मतलब ड्रामा भरने लोग की बात है, कुल मिलाकर जो है। और भर्ती आ रही लोग एक दूसरे को पाटती आ रही, पीछे से भी केस हो रही है, अमेरिका भी होगा तो फिर सरकार क्या करेगी? तो सरकार को चाहिए कि कुछ इसमें यो करे मेरे लिए भी। तो आपको भी इस चीज़ का खतरा है क्या कि भाई जान का खतरा? नाम तो नहीं के लोग हम
तो मैं तो शांत रुक गया। धमकी तो दे दी था और धमकी दे रहे शहरी गोली मारने लोग की बात आई थी जब लोग पहले जो तुम इस पता फोन ले तो मैं थारा गोली मार दूंगा। पत्नी को डांटता भी है आदमी, समझाता भी है, सारे काम करता है, तो बीच में भी कौन लोग होते हैं बोलने वाले? या अभी से उनके साथ में ये मामला हुआ, अभी से वो उसके साथ बात करने लगी, या पहले से? जो ये मेरे घर पर जैसे 7 साल तक रह रही थी, तो जैसे हमने कुछ इसमें प्रभाव देखा नहीं। ये जैसे यहाँ से 1-2 महीना रह चली गई, ये अपने घरों से रह कर थी, इसका अवैध संबंध इसके घर से जुड़ रहा था। खुशहाल का इसका ये घर से ही जुड़ रहा था मैं? हाँ, घर से खुशहाल का इनका संबंध इनसे जुड़ा था, मेरे इनसे नहीं। जो मेरे यहाँ से आमी सामी कोठा खड़े हुए बात कर रहे थे, तो इनमें इसमें कुछ जो भी हुआ, जो मेरी बहू ने देखा, मेरी बहू ने हमें बताए, मैं नीचे छोड़ा था, मेरे माँ बाप मर गए थे, हम यहाँ से नीचे लुट गए। तो घर आया हमारा लूटना पड़ा, नहीं हारा के हाँ सही है नहीं। तो जब कर बड़े लंबी लहरी सरिया पर लूट जाती, मैं यहाँ लूट जाऊँ था, बगुरे का मकान है, लंबी को क्या नीचे लुटा जाएगा। सही। तो इस वजह से ये मेरी बहू ने देखा, इसी मेरी बहू ने सीन देखा, ये जो इन्होंने मुझे उठाया ऊपर था, कहले ऊपर देख ड्रामा कितना हो रहा। मेरे घर पर ईंटी डले आलू इसके कमरे में मैं रखे थे। अच्छा, हमने न कहा ऐसा क्यों कर रहे थे हमने जो पड़ोसी को बुलाया, मगर भाई नन्नू बात होगी मेरी ख्याल। तो ये पड़ोसी भी आए, हमने इस पर फोन मांगा, फोन लेने पर उन्होंने दिया नहीं हमें। मैं पड़ोसी को इस तरह दे नहीं दिया, तो जो आया तो कहला मैं तेरे पर गोली मार दूंगा, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, तुम इस पर जो फोन ले लो। गाड़ी भी 3 ने 2-4, हमने कहा भाई हम तुम्हारा गोली मार, हम तो मरना चाह रहे थे रात तो दी, तो जो सी बात है। तो इस बात है, इसके माँ बाप उठिए, फिर इसके माँ बाप ने अपने लमडे का मैं धमकाया, तो इसका लमडा फिर नहीं, मैंने अगले दिन लोही खड़े रहा, इसका लमडा गाड़ी लियो, 2-4 लमडों को भी ले रहा था। तो जब ऐसा हादसा कर रहे मेरे सामने, तो हमें इनका खतरा है नहीं है, तो खतरा है तो मैं इसका छुटकारा दो। तो सच्चाई तो हमने बताई थी, ये झूठ बोलती फिर इसकी तो लेडी जाए। तो सरकार भी नुकारी, इसकी सुनवाई ज़्यादा हुई, सुनवाई तो मेरी भी होनी, अब तो सच तो ये कर देगी सरकार, कानून नहीं तो कर देगा। तो इस मामले में हमने जो करा जी। चलिए खैर, कुछ लोग और बैठे, इनसे बातचीत कर लेते हैं। एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे इस तरीके के जो मामले चल रहे हैं आजकल देखने में आ रहा कि जान तक चली जाती है, तो इसको लेकर क्या सोचते हैं आप लोग? भाई इनके साथ वो बुरा हुआ है, और बुरे का साथ कोई नहीं देता, भले का साथ सब देंगे, इनका साथ सब देंगे। जो बुरा कर रहा है उसका साथ कोई नहीं दे रहा, सिर्फ 2 ही आदमी उनका साथ दे रहे 3 गाँव में, पूरा गाँव इनकी तरफ है। और वे यहाँ गाँव में से इनकी छाती बना कर रखना चाह रहे उस बीरबानी को। ऐसा होना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी कानून को बिल्कुल अंधा नहीं होना चाहिए। कानून में तो दायरे में समाज भी तो कोई चीज़ हो। तो समाज के लोग बैठे थे इस मामले को लेकर? हाँ, समाज के लोग बैठे, लेकिन समाज के लोगों को भी ये बुरा भला कहना फिर बाद में गयूर गजब कर रहा है 3-4 लमडेस का, ये जो है मतलब पूरे उखाड़ पे देखने को जाते नहीं। ये बुरे लोग हैं, बुरा काम करेगा, हम बुरा काम करवाएंगे, बुरे का साथ दें। इनकी जो है यही काम चल रहा है इनका, और इनकी जिगरी भाई जो MP साहब इनके हैं, और मतलब जो है विधायक जी इनके हैं, जो कर ये चांद करें काम में। MP विधायक के बोल रहे गलत काम करो जी, सिफारिश तो करवाएं, फिर अपनी जब जो जिसके साथ है उसकी सिफारिश कराएं। हम संजीव बालियान के साथ हैं, हम संजीव बालियान के साथ हमारी सिफारिश कराएं। लेकिन कानून में जाए गलत हुआ है गाँव में, समाज के हिसाब से भी गलत है, वो भी गलत हो रहा है। जात हम तो ये चाहे न जाए, न्याय मिलना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए इनके साथ में। अगर समाज कोई भी कहता हो कि भाई मतलब सया ला के यहाँ रख लो, आमने सामने की इनकी बात है, रोज लड़ रहा है इनमें गोली चल जाएगी, गोली चलने के बाद फिर क्या होगा, खूनी हो गया और क्या होगा, इससे बुरा और क्या होगा। ये भी एक बड़ी बात है। मान लिया सामने जब घर होते हैं, घर के सामने घर होता है, तो उसमें दिक्कत होती है। मान लिया 7-8 साल इस मकान में गुजार दिए उसने, उसके बाद में वो सामने रहना चाह रही, तो सामने वालों के दिल पे क्या बीतती है, ये भी सोचने वाली बात। बहुत बुरी बात बीतता है, भले कोई पी नहीं सकता इस बात को, ये तो भले बच्चे हैं पी जाए, चाहे सामने डालो चाहे घर में डालो, अरे कोई पी नहीं सकता, मर मार हो जाएगी लगता पहले। ये गाँव की बात है, कोई थोड़ा ही गाँव समाज है, मतलब प्रधान है, सब है, इस बात का निर्णय होना चाहिए। दूर दराज मकान हो तो एक बात लग भी जाए कि भाई परले महल्ले में रह रही है, ये 36 है मामला। अब बुरे की गाल सब लगा, भले की गाल कोई नहीं लगता, सब डरा भाई अपनी इज्जत को सब बचाओ। इनकी गाल बहुत बुरा हो रहा है, इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। हमारे आपसे संबंध होने की वजह से इज्जत भी चली गई, बहू भी चली गई, ऊपर से प्रेशर डाल रहे, तुम्हें जान से मार देंगे, और पैसे की भी डिमांड की जा रही, सामान की भी डिमांड की जा रही। तो समाज के स्तर से बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है ये, और हम पुलिस प्रशासन से इन्हें न्याय की उम्मीद करते हैं कि इन्हें न्याय मिले। अब तक तो सब कुछ गलत हुआ इनके साथ। सामान कितना है और किस चीज़ को लेके, कोई हिस्सा भी मांग रहे थे या फिर सामान चाहिए ना, क्या है? सामान तो थोड़ा बहुत ही संदूक अलमारी की यही नॉर्मल सी सामान दे रखे उन्होंने, दहेज कुछ था नहीं, और इसी की अपनी उनकी में 5-7 लाख रुपए की डिमांड रख रही इन पे। हमारे गांव की कुछ आदमियों की बैठ के हमारी भी आपस में ये हुई कि भाई गांव में हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे, कोई बहू बेटी या इधर से जा
और यहीं आके गांव में बस जाना, तो आज तक बरवाड़े में ऐसा हुआ ना होने देंगे। अगर किसी ने ऐसी कोशिश करी रहने की गांव में आकर, तो समाज के 36 बिरादरी के लोग इकट्ठा होकर लट बजाएंगे और गांव में से निकाल देंगे। तब हम प्रशासन का भी विरोध करेंगे अगर ऐसी नौबत आई तो। अगर प्रशासन ही ने न्याय जला रहा तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ये सही सीधे सज्जन आदमी है, गाँव इनके साथ खड़ा, बुरा हो रहा है इनके साथ। भाई कानून में बता लेडीज की ज़्यादा चले, इसका मतलब ये थोड़ा एक बार बेहक्तल भी अगर लेडीज बोल रही, जो भी बोल के चली जाए वही सच होता चले जाए, ऐसा भी कुछ नहीं है। अच्छा, बड़ा सवाल ये भी है, जब आदमी खुद औरत को छोड़ता है, उसका हक बनता है कि उसका सामान वापस दिया जाए, उसको हिस्सा दिया जाए, खर्चा दिया जाए। लेकिन जब वो खुद ही रहना ना चाहती हो, खुद ही छोड़ के जा रही, फिर हिस्सा कैसा? ये भी सोचने वाली बात। 4 तारीख में इनके साथ यह हादसा हुआ, 5 तारीख में उसके भाई आए, उसकी यहाँ औरतों के साथ खड़े होकर एक वीडियो भी बनाई इन्होंने। उसने अपनी स्वेच्छा से कहा कि मैं इन पर कोई आन देना नहीं चाहती अपने ससुराल वालों पे, जो गलती है मेरे घर वालों की है। यहाँ से 5 तारीख में वे गाड़ी में बैठा कर ले गए, वो भी वीडियो है इनके पास। जब यहाँ से वो अपने घर पे चली गई, बकरीद से बाद में भेजने का वादा था उनका, इन्होंने लाने के लिए पूछा, तो बकरीद से 1 दिन पहले यानी कि 6 तारीख में वो वहाँ से निकल गई उसके साथ में। अब जब वो वहाँ से उसके साथ निकल गई तो ये लेन जाने को कह रहे थे, तो अब वे बेचारे क्या करें। इन्होंने अपने मामा से भी बात करी, वो कह रहा भाई ये होगी बिल्कुल बदचलन, अब बता हम क्या करें। अच्छा, जो उनके घर वाले भी खिलाफ हैं उसके? उनके घर वाले उसके सख्त खिलाफ हैं। वे बेचारे अपनी इज्जत को छुपाओ बैठे, ना वे इधर की कह रहे ना उधर की कह रहे, ना वे सामान को कह रहे। इन्होंने कहा भाई इनका मामा लगा है, वो मामा तू आ जा, जो तू कहेगा चुप कर कहेगा, बैठ के फैसला करके चला जा। अब तो वो लेडीज उन्हें दूसरों को उठाओ फिर रही, और वे इनसे उठाओ फिर रहे, कहीं से धमकी दे दें। 1-2 बार पहले भी इनके घर में आदमी आए, कोई और नहीं है, पड़ोसी थे, बाड़े छीन ले गए इनकी माँ के, वो पुलिस पे सब तहरी रहे हैं वगैरह वगैरह सब हैं। जब भी इस गांव में चोर तो आज है नहीं, आज के टाइम में अगर इनके घर में जब भी चोर आया तो वो कोई नहीं, इनके पड़ोसी यही थे, गयूर के बाड़ा की। और गयूर के बाड़कों का रिकॉर्ड आप स्कूल में जाकर पूछो, बचपन से लेकर आज तक का क्या रिकॉर्ड रहा, गांव में जाकर पूछो, आपको सच्चाई का सब पता चल जाएगा कि गयूर के बच्चे कितने अच्छे और कितने बुरे हैं। मैंने 4 तारीख में देखा, 12:30 बजे उठे हम। पहले मैं उठी, फिर वो उठी और वो लैट्रिन में पेशाब करने गई, फिर वो मेरी चरपाई के दूर खड़ी हुई, फिर वो नीचे और आई क्या को कर लगी गयूर के लड़के को, अपने को नीचे भी सो रहे, ऊपर भी साइज भी सो रही, और बच्ची ये बात करने लगे अपनी ऊपर बातचीत कर रहा है। मुझे नींद नहीं आई, मैं अपनी बच्ची को जब छट्टा नहीं में पड़ी सो गई, जान में रोती थी। उन्होंने खूब बात करी, फोन पे बात चलती रही? नहीं जी नहीं, रेलिंग पकड़े हो गए। अब उसका छजली था, वो अपनी तरफ था वो लड़का, गयूर का लड़का फुट्टू, और वो अपनी तरफ थी आबिदा। चुप कर दो थोड़ी देर। अच्छा, मैं अपनी तरफ थी, वो अपनी तरफ थी, बात करते करते उसके कमरे के बटाई बट उसमें लगोगे जंगले में। मैं खुले में लौट रही थी, मन्ना सोचा मैं कभी तेरे भी फेंक को मार दे छू मैं। मन्ना छोटी सी बच्ची मेरी 5 साल की, मन्ना से चाटा मार कर उठाई, जुब्बे में निकाले वो दूध पिएगी मैं दे रही। मैं नीचे आई, मैं नीचे आकर अपने आदमी को उठाया, अपनी लड़की को उठाई, मैं को ऊपर जाकर देखो क्यों रहा, ये ऊपर गई। तो उसने ऐसा क्यों किया? गुस्से में क्यों मारे ईंट पत्थर? क्या कहा? जी वो कह रहा था तू पूजा बहुत दिनों तक बता रही, आज तो मैं तुझे जरूर देकर यंत्र लिख दूंगा। अच्छा, वो लड़ाई इस बात पे थी कि यहाँ पे चलो। हाँ, तुझे 5-6 साल हो रही है, तू मुझे धक्का दे रहा है, तू मेरे साथ चलती क्यों नहीं, मैं तुझे आज जरूर लेकर जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाएगी जी। फिर उसने वो धमकी दी उसा अभी तक अखनू का मैं नीचे को आ गया दीवार पाड़ कर, और मैं तुझे आज जरूर ले जाऊंगा काट कर। जिस लड़के ने अपनी बेल्ट काट दी, अपनी बुरसाट काट दी, फिर मेरा होल होगी, मुझे तो हर तरफ हाथ लग रहा, मैं नीचे वाले लोग मार देगा, और फिर ऊपर आवागा, ये गेट खोलते गए चल जाओगी। फिर मैं इन्हें नीचे ठंड जी भाई, इन्हें फिर सबको पता चल गया। फिर जी इन्होंने लुकमान ने अपने भैया पे बड़े वाले का फोन करा, गाँव में सो रहे थे, वे आए, उसके लड़के ने वो कुछ करो नहीं थी, वो कुरान भी पढ़ते तो जब भी कान पे फोन लगा था उसको, और जब मैं आ जाऊँ थी मैं दोनों कहूँ थी, मैं कहा कुरान पढ़ते हो तो फोन नहीं करा करते। कहने लगी ताई कुरान पढ़ते फोन क्यों नहीं करते, तो फोन ही तो कर रही, बात कर रही, कान था हाथ तक कुरान पढ़ रही, मगर तो कुरान नहीं पढ़ी जाती। और जिस दिन उन्होंने ऐसा करा वो तड़के यहाँ आकर खड़ी होगी पुणे पे। मैं कहने लगी वो क्या कर दिया था ना आज, कहने लगी मैंने कुछ नहीं करा, इतनी कहकर वो कोठे चढ़ गई, कोठे जाकर लौट गई। फिर मनता फेरियाँ जाई लोन तैयार कर, कहने लगा सो थोड़ा तैयार लो। फिर भाई मैं वहाँ चले गए पुरुष, कहने लगा हम तेरे घर को बुलाऊंगे। वो कहने लगी खुशहाल खड़ा यहाँ पर मुझे वहाँ छोड़ दो तुम, मैं खुशहाल की जल जाना चाहता। मैं कहने लगी मैं कहा वो बस आनी फर्क करते इस तरह काम चलने का। कहने लगी ताई मैं रहना नहीं चाहती, यहाँ मैं रहना चाहती। उसके घर को बुला लिया मेरे जाकर, वे मन का बुला लिया, उसके 2 भाई आ गए, सौ का एक चाहते तो भाई का आके मैं कहने लगे मुझे अनुकरी फुक्की में कहाँ, कहने लगा साबिदा को भेज दे। मैं कहने लगी भाई अपने आप को बुलाओ, मैं को बुलाऊँ, और हमारा सब्जी रहा हमारा देवर। वो कहने लगा, मैं कहने लगी सब्जी रखूँ, मैं कहा भाई इसका बूझ को किस पे जाना चाह, तो वो कहने लगा लाली तू कहाँ जाना चाह, कहने लगी मैं तो खुशहाल पे जाना चाह। कहने लगा हम नहीं छोड़ पाने के, तेरे घर के आ रहे और मैं छोड़ पाऊँगा। उस दिन हमारा बारात आ रही थी,
वो दिन उसमें लग रहे थे सारे। फिर सब बिरा छोड़ कर यहाँ आ गया, कहने लगा चलो भाई शाम को नहीं मिटाओगे। फिर वो आ गया, उन्होंने कह दिया। फिर उसके घर को कहने लगा भाई तुम्हें सौंप दी, तुम ले जाओ मेरी डब्बे, फिर कहीं जाओ। अच्छा, यहाँ पे जो उसका सामान था, कुछ जमीन भी बता रहे कि जमीन भी 4 बीघे कुछ इस जमीन तरीके से। शहरी जमीन में मांग रहे। अच्छा, वे मांग रहे सामने ये मांग वाले। रहे 4.5 बीघे जमीन भी लाएंगे और सारा सामान भी उठावांगे और हमारी मुँह तले को ना हो, हमारी मुँह ऊपर को हो। सामान उठाओगे ये नहीं कह रहे हम करेंगे इस काम को, उन्होंने कह रहे हैं। और हमने तो गाड़ी में बैठा कर जी भेज दी उसे, अपने घर से ही भागी, वो जनता भागी गई। जनता तो मैं तो अपनी सास को जाए थी। अच्छा जो फोन पे सोनी जो चीज बस हाउस में लगी अलमारी में हमने उसे दे रखा था। अच्छा जैसा भाई आदमी आकर बढ़ गए थे, मैं हमने ऊपर दर्द रखा का सामान उसकी अलमारी में। लेन देन खोलना बैठना उसका जब हम सास के चले जाते। अब उसमें 50,000 रुपए भी रखे थे, चीज भी रखी थी, बड़े वाली बहू की भी रखी थी और छोटी वाली ने तो छोड़ी नहीं रखी थी। उसने तो A to Z सारी ले जा रखी है हमारे घर की। और जो 5-7 चीज इसकी थी मैं भी लेगी, ऐसा करी हुआ। लेन देन कोई उसका अंकल जी सारा ताला बेड़ा थी, ताली आपको रखा थी, चाहे छोटे को देकर जाती। उस दिन भी डिब्बे में घेर कर गई। हम टोते फिर हम फोन करते फिर ताली का मैं तो नहीं डरी आई, मैं तो नहीं डरी आई। और आगे का ताला बेड़ का मिल लेके फिर हमका कुकर काट लेते सुनकर देख लेते। अब लेगा था एक हमारी कुप्पी का लोंडा था यहाँ उस टाइम जी भी नहीं फैसले पाए। एक और पावना और सुल्ली का था खली। मैं प्रधान के वहाँ मशवरा करके ऐसी हम कहने लगे, मैं भाई क्या मशवरा में क्या हुआ? कह लगा बस होगा। का दम दम करके कोठा गए, कोठा फिर मैं भी जाऊती। वे कह लगे तू यहीं रहो, मैं कह लगे मैं पानी की बोतल लाऊं। कह लगा नहीं, फिर भी मैं चली गई। जीवन उन्होंने मेरी खुलवा कर देखी तो कह लगे सामान जो है नवा नको रहा है। मैं कह लेगी उन्होंने कहा बैठ दिया अलमारी का। मैं कह लगे जो मेरा सामान लगा तो मुझे काट लेने दो। कह लगे नहीं बाबा जी फैसला होगा, मनता तलाक मिल जाएगी, हम थारा सामान जी काट कर देंगे। एक का कुछ फोन पर दिखाते रहेंगे और थारा सामान देते रहेंगे। मैं महबूब ने कहा जो थारा सामान इसमें होगा, कपड़े तो जब भी कुछ जूती चप्पल जब भी कुछ होगी सब फोन पर दिखावेंगे, वीडियो बना वो रिकॉर्डिंग करते रहेंगे, फोन पर दिखाते रहेंगे। उसका थारा सामान इंगा धरते रहेंगे, उसका इंगा धरते रहेंगे। वे तो हमारा एक छप्पा मारा नहीं थे। फिर वो लुंडा ऐसा क्या कहा, इस माँ को क्या कहा, जब लोग तो सोई रही थी वो नीचे कोई गया तो किसी की गाल हुई नहीं, जैसा गाल मेरी करवा रहे। तो फिलहाल हम बरवाला गांव में पहुंचे थे। यहाँ पे पूरा परिवार इनका बैठा हुआ है, गांव के कुछ जिम्मेदार लोग भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। और इस पूरे मामले को लेकर के वो लड़की जब SSP ऑफिस पहुंची थी उसके बाद में जो घर वाले थे उनके ऊपर प्रेशर आया। पुलिस वाले यहाँ पे इंक्वायरी करने के लिए पहुँचे थे। अब ये परेशान है क्योंकि जो इनकी वाइफ थी वो तो चली गई। अब जो सामान था उसकी डिमांड कर रहे हैं। घर में जो ज़मीन का हिस्सा था उसके बारे में भी उनकी डिमांड है कि 4 बीघे हमें ज़मीन चाहिए। इन लोगों का ये आरोप है। तो इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस भी अभी जांच कर रही है। अब इस मामले में क्या निकल के आता है ये तो जांच का विषय है। फिलहाल के लिए इतना ही। इस पूरे मामले को लेकर अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुक्रिया।